तो अस्सलाम वालेकुम। तो साथियों, आप सभी को पता है हरियाणा में इलेक्शन हो रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा क्रेज हो रहा है उनका। लोग रैलियों के अंदर जा रहे हैं, लेकिन जो इलेक्शन हो रहे हैं उनके बारे में ये नौजवान साथी कुछ बात करेंगे, कुछ अपनी राय देंगे और इनसे पूछेंगे इलेक्शन में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए लोगों को। तो आप इस माइक को पकड़िए और अपना थोड़े विचार रखिए। तो आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन जो ये इंटरव्यू है इसको आपको ज़रूर सुनना चाहिए। इसके सुनने से आपको कुछ सीखने के लिए आपको ज़रूर मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। विचार 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 का जी नाम बहुत बड़ा है जी। विचार को रखना नहीं है, विचार को क्या रखवाना है। मैटर क्या है कि अब जैसे इलेक्शन आ गए और इलेक्शनों के अंदर आम आदमी यहाँ तक कि अपने रोजगार से जो जुड़ा हुआ रहता है वह भी फ्री होकर घर पे बैठ जाता है। तो हाँ, एक बात और है, हरियाणा में लोग बाग अपना काम धाम छोड़ के नेता की रैली में जा रहा है, चाहे वो कुछ लालच हो खाना पीना को या फिर पैसा को लालच हो। उनके बारे में कहा कहना चाहोगे तुम? अपना घर पर परिवार छोड़ के इलेक्शन के पीछे लगा पड़ा। जी देखो, ये हरियाणा के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में आम आदमी इसको ज़्यादा इंटरेस्ट पे लेता है इलेक्शन को। जैसे कि मान के चले कि आदमी जब इतना ध्यान तवज्जो से काम कर रहा है तो कम से कम अपने गांव के अंदर भी ध्यान दे ली कि अपने गांव के अंदर क्या क्या परेशानी है। इलेक्शन तो है, आम आदमी जा रहा है और हर रैली में जा रहा है, हर वोटर के पास जा रहा है और एक दूसरे की वोट मांग रहे हैं। जो जिससे जुड़ा हुआ है उसी के लिए वोट मांग रहा है। लेकिन वोट मांगना के तरीके से ये भी सोच ले कि इस गांव के अंदर समस्या क्या है। जैसे पानी हुआ, पानी की आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जी हरियाणा के अंदर। और ये प्रॉब्लम ऐसी है कि एक गांव के अंदर अगर आप मान के चलो तो कम से कम 800-900 मकान होते हैं और 800-900 मकानों के अंदर 800-900 ही टैंक होते हैं पानी के। अगर आप एवरेज पूरी लगाए जा तो एक टैंक का खर्चा 50,000 रुपये नॉर्मल होता है। प्लस क्या है, 1,500 रुपया महीने का खर्चा हो जाता है। जी देखो, ये चीज़ एक देखने की होती है। अगर आप एवरेज लगाओगे 800 गुना 50 कर लो, 50,000 रुपये, कितना खर्चा बैठ गया। ये कहाँ से आएगा? अगर गवर्नमेंट अपनी ये चीज़ की मदद करती तो अपने गांव के अंदर कितना विकास वैसे ही हो जाता, क्योंकि कितने पैसों की बचत होती। देखो, मुद्दा क्या है, मुद्दे के ऊपर इलेक्शन पे जाना चाहिए और आम आदमी को भी इसी चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो हाँ भाई, बिल्कुल सही बात कह रहे हो कि सभी जो नौजवान है या फिर हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो किस चीज पर ध्यान दे रहे हैं? बस रैली में जाना हो, न तो कुछ नेता के साथ बैठक करनी है, माला चढ़ानी है या फिर फेंटो लगाना नेता के। गांव पे कोई ध्यान ही ना दे रहा हो। गांव में कहाँ समस्या हो रही है, 100-200-500 रुपये नेता ने बस लेकर 10-20 रुपये लेकर बस वह चुप होगा वहीं। लेकिन जो 5 साल हम अपने नेताओं को दे रहे हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए हमको। अब आप सोचिए कि हमारे मेवात के अंदर ना ही तो कोई अच्छी शिक्षा है, आप सभी जानते हैं, और ना ही कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर हम अपने बच्चों को पढ़ा सके, और ना ही कोई अच्छी हॉस्पिटल है जिसमें हम अपना इलाज कर सके, और ना ही पानी की समस्या का सोल्व हो रहा है। आप सभी देख रहे होंगे हर गांव के अंदर पानी खत्म होते जा रहा है, लेकिन किसी गांव के अंदर पानी का टैंक नहीं है। जो सरकारी टैंक होता है, आरओ होता है, वो किसी गांव के अंदर नहीं है। इसी बात के ऊपर ये कह रहे हैं कि जो नौजवान है उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा एक वोट है वो बहुत ही ज्यादा कीमती है। वो आने वाले भविष्य में हमारा एक वोट बहुत ज्यादा कीमती हो जाता है, क्योंकि हम एक वोट से उससे कह सकते हैं कि हमारे गांव में ये समस्या है और इन चीजों को आप काम करिए। जो भाई नेता के साथ आदमी बैठने आदमी है वो तुमने समझ पतो पैसा लेके बैठक करें और अपनी वोटर के लिए 10-20 हजार रुपये ले रखा। और कुछ ऐसा भी है, वोट कस देंगे, पैसा कस पैस लेंगे, यानी पैसा आप पैस लिया, वोट किसी और को देंगे। इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप इस चीज के बारे में बताइए। जी देखिए, ये चीज़ हम नहीं कह सकते कि वोट को अपने को बेचना एक महागुनाह है। बिल्कुल हम ये चीज़ नहीं कह सकते, क्योंकि वोट तो कोई भी नहीं बेचेगा। वोट बेचने का किसी को अधिकार नहीं है। ये एक बोलने वाली बात होती है, लेकिन हमको क्या है जी, देखो अपना नेता को पहचानना है। जिस नेता को आप चुनो, वहाँ पे जितने भी मेंबर लगे हुए हैं और जो आम आदमी है, अपने नेता को चुनो, लेकिन उसके बारे में पहले जानकारी लो। देखो पिछले प्लानों में कौन था, वे भी आप समझते हैं कौन था और उसने कितना विकास करा है, ये चीज़ समझो। अगर आपको कोई विकास नहीं नज़र आ रहा, आपको ये लग रहा है कि हमारे हर गांव के अंदर ये चीज़ों की प्रॉब्लम रही है,
देखो ये नहीं है जाति धर्म के ऊपर या किसी और एक दूसरे को नीचे दिखाने के ऊपर इस चीज पे वोट तो डालना ही नहीं है। डालना किस चीज के ऊपर है कि आने वाले भविष्य में हमारे जो ये 5 साल आने वाली है इनमें हमें विकास चाहिए, काम चाहिए, रोजगारी चाहिए। आपने बहुत तरीके से भी सुना होगा कपड़े मकान लत्ता, जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा तरीके से आम आदमी सोचता है, अपने पेट के लिए सबसे ज़्यादा सोचता है रोजगारी। हर देखो बार से आप दूसरे एरियाओं में जाओगे, मेवात के अंदर कहीं भी आप चले जाओ, सब में कंपनियां मिलेंगी, बड़ी बड़ी कंपनियां मिलेंगी। तो ये चीज़ के बारे में क्या होता है, ये हमारे नेता ही डिक्लेयर करते हैं जी इस चीज़ को। ये चीज़ में अपन जाएं और समझें। और देखो रोजगारी है तो सब कुछ है और बेरोजगारी के कुछ नहीं। आज हमारे मेवात के अंदर बहुत माहौल ख़राब हुए पड़ा जी। और किस लिए हुए पड़ा, इस चीज़ को हम और आप सब जानते हैं कि माहौल कहाँ तक और किस नेता की वजह से हुआ। देखो नेताओं की वजह से ही माहौल ख़राब होता है। अगर नेता एक पक्ष में रहता है, नेता एक मानने वाला होता है, नेता एक जनता के बीच में जाके बैठने वाला होता है, उस नेता को सब मालूम रहता है कि अब मेरी जनता या मेरी प्रजा अब गलत चल रही है, अब बढ़िया चल रही है। यह चीज़ की एक देखो ये एक सोची समझी साजिशें होती हैं। इन साजिशों को देखते हुए अपने नेता को चुनें, यह सबको अधिकार है। आप अपनी वोट किसी के लिए डालो, कैसे भी डालो, लेकिन अच्छे नेता के लिए डालो जो सत्ता में आ जाए। कहने का मतलब यह है अपना कि आप अपनी तरफ से ऐसे नेता को चुनो जो पढ़ा हो, लिखा हो, जो एक एक चीज़ के बारे में समझता हो, जिसके पास डिग्रियां हो, ये ऐसे नेता को आप चुनो। और जो ये जाने कि जो आने वाले टाइम पे मान के चले हमारे यहाँ पे पैदावार इसके बारे में भी जो समझा है कि आप मेहनती आदमी को चुनो। ये नहीं कि आ गया नीले कपड़े पहन लिए अच्छी तरीके से आ गया। हरियाणा के हर एक आदमी को आप देखते हो कि हरियाणा के अंदर ऐसे आदमी भी होते हैं घर में मूसा कुंडा मारली खाते रहते हैं जी और मजा लूट रहे रैलियों में जाके, ऐसे भी आदमी है। ये हरियाणा का नेचर है, ये हर एक आदमी इस चीज़ों में चलता है। लेकिन हम तो ये कहेंगे देखो चाहे कैसा ही भी हो, अपने नेता के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन मेहनत का फल लो। कहने का मतलब ये है कि आप मेहनत का फल लो। ठीक है जी, ये हमारी राय है। तो दोस्तों आप सभी ने इस व्यक्ति की, इस नौजवान की बातें सुनी, कितनी अच्छी बातें कही है जो कि हम अपने जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं मेवात के अंदर कैसे हालात है और किस तरह चल रही है बातें। जो नेता होते हैं उनसे हमें अच्छे काम की उम्मीद करनी चाहिए, ना कि पैसों की। तो जो आपका वोट है वो ऐसे नेता को दीजिए जो कि आने वाले टाइम में हमारे गांव सुधार सके, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सुविधा के लिए कुछ काम कर सके। ये नहीं है भाई उसने पैसा दे दिया उसके लिए हम वोट दे दें। हमें अपना वोट बेचने का अधिकार नहीं है। हम अपने वोट को ऐसा नेता को देंगे जो भविष्य में अच्छा काम कर सके। हमारा एक वोट हमारी 5 साल ले जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ इस नौजवान की जो बातें हैं आप सभी को समझ में आ गई होंगी और इन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करना, क्योंकि आने वाले टाइम में जो हरियाणा में इलेक्शन आ रहे हैं उनमें आप सोच समझकर वोट डालिए, अच्छे नेता को वोट डालिए। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोगों को ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।